साल 2034। रूसी उपग्रह MSCW 1901-2033 धरती से 1650 किलोमीटर दूर परिक्रमण करते हुए। एक मॉडर्न शहर। मानवता ने अपना चुनाव कर लिया था। अपनी पिछली गलतियों से सीखकर धरती के लोगों ने इनोवेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी को अपनाया था एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए। दुनिया ने स्वच्छ ऊर्जा को अपना लिया है। शहर और गांव अब चमकते हुए सोलर पैनल और हवा में बड़े-बड़े विंड टरबाइन से भरे हुए हैं, जो पूरी दुनिया की आवश्यकता से भी ज्यादा ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। मानवता ने अपने खेतों पर खास ध्यान दिया है। तकनीक का इस्तेमाल अपने चरम पर है। नए-नए उपकरण अब बहुत आम हैं। खेतों में बड़े से लेकर बड़ा और छोटे से छोटा रोबोट इंसानों की मदद करता मिलेगा। इस जुगलबंदी ने दुनिया की कैलोरी रिक्वायरमेंट को आसानी से पूरी कर रही है। स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल करके बनाए गए परिवहन सिस्टम आवाजाही को आसान बना रहे हैं। दुनिया फिर से अपने सबसे बेहतरीन दिन देख रही है। जश्न का वक्त, दुनिया इसे सेलिब्रेट कर रही है, और क्यों न करे। अच्छा होता कि कहानी यही खत्म हो जाती, पर यह अंत नहीं। यह तो बस शुरुआत थी, जब कुछ लालची लोगों ने अपनी पॉलिटिकल पावर की लालच में दुनिया में लोगों के बीच फिर से लकीरें खींच दी। सरकारों को खतरा देख इन लोगों ने आपस में जंग छिड़ा दी थी। दुनिया तीसरी वर्ल्ड वॉर में शामिल हो चुकी थी। यह शुरुआत थी तबाही और बर्बादी की। एटॉमिक हमलों ने धरती को रहने लायक नहीं छोड़ा। ह्यूमैनिटी को बचाने की आखिरी उम्मीद में साइंटिस्ट्स ने आसमान की तरफ देखा। मार्स, हमारा एक लौता विकल्प। इस खतरे को भांपते हुए इंसानों ने पहले से तैयारियां की थीं। मार्स पर एक छोटी कॉलोनी बनाई जा चुकी थी। अब वक्त था कुछ चुने हुए लोगों को वहां ले जाने का। यह चुनाव बहुत आसान था। दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे पहली कतार में थे। उन्होंने चुनाव किया कुछ और लोगों का, जो उनके हिसाब से मार्स में सिविलाइजेशन के लिए जरूरी थे। आम लोगों के लिए इस स्पेस फ्लाइट में कोई जगह नहीं थी। फिलहाल एक छोटे से शहर में हमारी कहानी का हीरो 10 साल का आदि अपने दादाजी के साथ रह रहा था। जंग ने उसके शहर को भी नहीं छोड़ा था। उसने तबाही बहुत करीब से देखी थी। उसे इस बात में बहुत परेशानी थी कि कुछ चुनिंदा लोगों ने बाकी दुनिया को पीछे छोड़ देने का फैसला ले लिया था।
आदि ने ठान लिया कि वो स्पेसशिप को ढूंढेगा। वो अपने दादाजी के साथ इस सफर का हिस्सा होना चाहता था। वो घर से निकल जाता है। एक दिन आदि एक मिस्टीरियस पहाड़ के पास पहुंचा। उसे शक हुआ। उसने जंगल में बह रहे नदी में अपनी बोट निकाली और पहाड़ की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही देर में उसके सामने एक मिस्टीरियस सी चीज खड़ी थी। ये वही स्पेसशिप थी जिसमें ह्यूमैनिटी को मार्स ले जाया जाना था। पार्ट 1 का अंत पार्ट 2 में देखिए। क्या आदि अपने और दादाजी के लिए इस स्पेसशिप में जगह बना पाता है? कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो आदि को रोकने आती हैं? क्या आदि उनका मुकाबला कर पाएगा और जीने की उसकी चाह उसे मार्स तक ले जाएगी?